हरे कृष्णा। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जिसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2025 की अंतिम एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी ही है, लेकिन इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण भक्तों के मन में यह असमंजस बना हुआ है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए और व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए। तो आइए प्रिय भक्तों, जानते हैं साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, व्रत रखने का उचित दिन और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। पूरी शास्त्रीय जानकारी के साथ इस बार एकादशी तिथि 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:51 से प्रारंभ हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे तक। अगर एकादशी व्रत के दिन सुबह के समय दशमी तिथि भी हो तो उस एकादशी को व्रत रखने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गृहस्थ लोग व्रत रख सकते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाती है दशमी तिथि रहित एकादशी, यानी सुबह के समय दशमी तिथि ना हो। ऐसे में जो भी वैष्णव संप्रदाय के भक्त होते हैं या जो भी इससे जुड़े हुए लोग होते हैं, वह शुद्ध एकादशी का ही व्रत रखते हैं। यानी कि अगर सूर्योदय के समय या ब्रह्मा मुहूर्त के समय कुछ क्षणों के लिए भी एकादशी हो और उसके बाद अगर पूरा दिन द्वादशी तिथि हो तो वे सभी श्रद्धालु दूजी एकादशी का ही व्रत रखते हैं, जिसे वैष्णव एकादशी भी कहते हैं। और ऐसे में सबसे अधिक मोक्ष प्रदायिनी या सबसे अधिक पुण्यदायिनी तिथि कही जाती है वैष्णव एकादशी। और इस बार 30 दिसंबर मंगलवार को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं इस मंदिर के अनुसार 31 दिसंबर दिन बुधवार को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। अगर बात की जाए किस दिन एकादशी का व्रत रखना ज्यादा सही है, तो 31 दिसंबर दिन बुधवार को व्रत रखना सबसे ज्यादा सही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मंगलवार के दिन एकादशी व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बुधवार के दिन सुबह के समय हरिवासर रहेगा। सुबह लगभग 4 से 5 घंटे तक हरिवासर का समय रहेगा और इस अवधि में एकादशी व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में आपको व्रत दोपहर के समय ही खोलना होगा। अगर आप 31 दिसंबर बुधवार को व्रत रखेंगे तो आप गुरुवार के दिन सुबह सुबह अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए जान लेते हैं द्वादशी तिथि और पारण मुहूर्त के बारे में भी। द्वादशी तिथि 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और बुधवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है, जो कि देखा जाए तो देर रात 12 बजे के बाद 1:47 पर। और अगर तिथियों के अनुसार बात करें तो 1 जनवरी 2026 को रात के 1:47 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी, यानी कि इस बार बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त में एकादशी और उसके बाद पूरा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है। और जब भी दूजी एकादशी का व्रत लोग रखते हैं, यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग होता है, तो व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में ही किया जाता है, जिसका कोई दोष भी नहीं लगता है। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। अब जो श्रद्धालु 30 दिसंबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 31 दिसंबर बुधवार को केवल दोपहर में 1:26 से 3:31 के बीच में ही व्रत का पारण करना होगा। वहीं जो श्रद्धालु दूजी एकादशी का या वैष्णव एकादशी व्रत का पालन करेंगे, उन्हें 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से 9:18 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। भले ही पारण के दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी व्रत का पारण इसी समय किया जाएगा। यही थी आज की वीडियो। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक व उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा।